आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा प्रश्न आपका। शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। आपसे पूछ रहा है अगर शैक्षिक संबंधी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा हो तो हम यहाँ पे किसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, जो चार आपको दिया है इसमें से हम किसकी उपेक्षा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, अगर बात करी जाए शैक्षिक संबंधी योजनाओं के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें शैक्षिक संबंधी योजनाओं के बारे में, तो देखिए अगर इनका निर्माण करना है, ठीक है, आप एक शिक्षक है और आप इसके निर्माण हेतु ऐसा क्या ध्यान रखेंगे कि हाँ जिसका हम यहाँ पे उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है बालकों के पूर्व ज्ञान की, ठीक है। दूसरा है बालकों के रुचियों तथा आवश्यकताओं में अंतर की। हाँ, तो यह बात सत्य है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की आप देख सके कि उसका निर्माण कैसे होने वाला, आप उसका योजनाओं के बारे में सोचे, तो उस हिसाब से आपको बालक की रुचियों का पता होना चाहिए। ठीक है, उनकी रुचि क्या है एवं उनकी आवश्यकताओं में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, रुचियों में तथा आवश्यकताओं में जो अंतर है वह जब तक आपको नहीं ज्ञात होगा तब तक आप उनका अच्छा निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पे उपेक्षा नहीं कर सकते, तो यह बात आपकी सही है। तीसरा दिया हुआ है बालकों की उन्नति ज्ञात करने की। सही बात है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे बालकों का निर्माण करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि बालकों की जो उन्नति है वह होनी चाहिए। तो उन्नति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उनकी हम यहाँ पे उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। ठीक है, यह बात एकदम सत्य है, सही है। अब देखिए आपका चौथा क्या है, बालकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए। सही बात है, हम चाहेंगे कि हमारे बालक का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो उनकी आवश्यकता आवश्यकता पूर्ति के लिए हम यहाँ पे अच्छे से कार्य करेंगे और उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपने उनकी उपेक्षा कर दी तो क्या होगा, तो बच्चों का मनोबल गिर जाएगा। ठीक है, जो बच्चों का मनोबल है वह गिर जाएगा और वह अच्छे से फिर यहाँ पे उनका निर्माण नहीं हो पाएगा जैसा कि आप चाहते थे। ठीक है, आप शैक्षिक संबंधी है ना, आप चाह रहे हैं बच्चे का अच्छा निर्माण हो तो वह नहीं हो पाएगा। पहला दिया हुआ है बालकों के पूर्व ज्ञान की, तो देखिए इसकी हम यहाँ पे उपेक्षा कर सकते हैं। जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा तो इसकी हम यहाँ पे उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बालकों के पूर्व ज्ञान का महत्व यहाँ निर्माण हेतु उचित नहीं है। वैसे तो हमें बालकों का पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए, बट इस प्रश्न के मुताबिक यह आपका उचित उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं आपका जो पहला उत्तर है वह सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम उपेक्षा यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी जो है वो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो पहला है उसमें क्या दिया है, बालकों के पूर्व ज्ञान की जो उपेक्षा है वह की जा सकती है। ठीक है, उपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार तो आपका यहाँ पे पहला उत्तर सही हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।